बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों भाइयों और बुजुर्गों, आज की हम इस सलामी वीडियो में हम मारूफ सीरतुल जन्नान से माखूज तफसीर सूरह अनम की आयत नंबर 57-58 को बयान कर रहे हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें और मुकम्मल वीडियो भी देखें, क्योंकि हम इस आयत के गहरे मायने और तशरीयात को बयान कर रहे हैं और इस्लामी तालीमात के तनाज़ुर में इसकी अहमियत को वाज़ा कर रहे हैं और इस आयत के अंदर मौजूद हिकमत और रहनुमाई के बारे में गहराई से आगाही हासिल करें। इस आयत की तिलावत हम पहले ही उर्दू और अंग्रेजी तर्जमा के साथ आज सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे कर चुके हैं। लिहाजा बराए करम इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और जानने वालों तक शेयर करें ताकि वो भी मुस्तफीद हो सके। कुरान पाक इस रब्बुल आलमीन का बेमिसाल कलाम है जो वाहद महमूद, वाहद खालिक और पूरी कायनात का हकीकी रब है। अल्लाह ताला ने यह कलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। बाबरकत वही का आगाज रमजान के मुकद्दस महीने में हुआ। सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल करने की सआदत हासिल हुई। कुछ बाबरकत आयत को इनकी बराह रास्त अता की गई। हालात और वाक़यात के लिहाज से सबसे फसीह ज़बान अरबी ज़बान में तकरीबन 23 साल के अरसा में वही अलाई का नज़ूल हुआ। सूरह अनम कुरान मजीद की 6ठी सूरह है जिसमें 165 आयात है। कुरान मजीद में अल-फातिहा, अल-बकरा, अल-इमरान, अल-निसा और सूरह अल-मैदा के बाद तरतीब से आने वाली ये सूरत वाज़ह मौज़ूआत पर मरकूज है। सूरह अनम के फ़ायद में मैनी, मुआफ़ी और खुशकिस्मती शामिल है। सूरह अनम के नाम इसकी 15 आयत से लिया गया जो 136 से शुरू होकर 150 पर खत्म होती हैं। इन आयत में अल्लाह के पैगाम की असल फिक्र किलों के बारे में थी। अनम के लफ्जी मैनी अरबी ज़बान में जंग के हैं। इब्ने अब्बास की रिवायत के मुताबिक पूरी सूरत मक्का मुकर्रमा में एक ही नशिस्त में नाज़िल हुई। अस्मा जो कि यजीद की बेटी और हजरत मुआज बिन जब्बल की चचाजाद बहन थी, फरमाती हैं कि इस सूरत के नुज़ूल के वक़्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊंटनी पर सवार थे और मैंने इसके नाक की रस्सी पकड़ी हुई थी। नुज़ूल के वक़्त 70,000 के करीब फरिश्ते इस सूरत के साथ अल्लाह की तस्बीह करते हुए आए थे। ये तो सूरह अनम व सैफ का आगाज है। जो कोई भी इस सूरत को पढ़ता है वो 70,000 फरिश्ते इसके लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं ताकि इसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाए। अल्लाह ताला ने सूरह अनम की आयत नंबर 57 और 58 में फरमाया, इसका तर्जुमा है, तुम फरमाओ मैं तो अपने रब की तरफ से रोशन दलील पर हूं और तुमने इसे झुठलाया। जिस अजाब के आने की तुम जल्दी में चाह रहे हो वो मेरे पास नहीं। हुक्म सिर्फ अल्लाह का ही है, वो हक बयान फरमाता है और वह सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। तुम फरमाओ कि अगर वो अजाब मेरे पास होता जिसकी तुम जल्दी में चाह रहे हो तो मेरे और तुम्हारे दरमियान मामला खत्म हो चुका होता और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। यानी या हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाएं कि मैं तो अपने रब्बे ताला की तरफ से रोशन दलील पर हूं और मुझे इसकी मार्फत हासिल है और मैं जानता हूं कि इसके सिवा कोई मुस्तहिक इबादत नहीं। जब तुम इसके साथ औरों को शरीक करके इसे झुठलाते हो। यहाँ रोशन दलील कुरान शरीफ, मोजज़ात और तौहीद की वाज़ह दलाइल सब कुछ शामिल है। तो दोस्तों, जिसकी तुम जल्दी में चाह रहे हो वो मेरे पास नहीं। चौके कफार मजाक उड़ाने के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करते कि हम पर जल्दी अजाब नाज़िल कराइए। इस आयत में इन्हें जवाब दिया गया कि ज़ाहिर कर दिया गया कि हुजूर पाक नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह सवाल करना नहायत गलत है, क्योंकि अजाब नाज़िल करना अल्लाह ताला का काम है, ताजदार रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं। अगर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए दुआ कर दें तो बात जुदा है। जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ से कौम नूह तबाह हुई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से फरौन और इसकी कौम तबाह हुई और दिगर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की दुआओं से इनकी कौमें तबाह हुई, ऐसे ही हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से कफारे मक्का भी बर्बाद हो जाए। तो दोस्तों, अगली आयत में मजीद फरमाया कि ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो अजाब में मेरे पास होता जिसकी तुम जल्दी में चाह रहे हो, मेरे और तुम्हारे दरमियान मामला खत्म हो चुका होता और मैं तुम्हें एक लम्हे की मोहलत ना देता और तुम्हें रब्बे ताला की मुखालफत देकर बेदरेक हलाक कर देता। लेकिन अल्लाह हलीम करीम है,
وہ سزا دینے میں جلدی نہیں فرماتا تو اس کی بارگاہ میں رجوع کرو، نہ کہ اس کے علم و کرم کی وجہ سے بے خبری ہو جاؤ۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔